तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंग्लिश का जो आपका चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड वो एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर का जो कि है अ लेटर टू गॉड, इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। इसमें आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं जिससे आपकी अच्छी खासी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिखा है कि बिफोर यू रीड में एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको यहाँ पर लेंचो का एक इंट्रोडक्शन दिया गया था। उसके बाद ये बोला गया था कि आपको क्या लगता है कि लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचा होगा, क्या लेंचो को रुपए मिले होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे बिफोर यू रीड में। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, बट यह आंसर कोई भी मैटर नहीं करता है। इसमें आपको अपने मन का आंसर लिखना है, और इस टाइप के क्वेश्चन आंसर हालांकि एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको अपने प्रैक्टिस के लिए इसको करना है। उसके बाद हम अगर आगे देखें तो यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन है जो कि आप लेटर किस तरीके से लिखेंगे वो है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेज में ही जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल ही नहीं आने वाला है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो देखिए हम क्या करेंगे, हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करेंगे। यानी कि देखिए जैसे अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, फिलअप्स वगैरह भी दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो आते ही नहीं है बिल्कुल, या फिर जो हमारे बिल्कुल ही काम के नहीं है, उनको हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपके जो मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं वो होते हैं यहाँ से, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज 6 से। इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि जो लेंचो है उसको किस चीज़ की आशा थी। तो लेंचो होप फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। लेंचो ने पानी के लिए आशा की। क्यों? क्योंकि उसकी क्रॉप्स में क्या था, पानी की कमी थी। तो लेंचो ने पानी की आशा की रेन के रूप में उसकी क्रॉप्स के लिए। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो ये बारिश की बूंदें हो रही हैं, बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये कॉइन है, यानी कि रुपये हैं या पैसे हैं। तो इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके क्रॉप्स को उस बारिश की बहुत ज़रूरत है। अगर उसको अच्छा हार्वेस्ट चाहिए, अच्छी फसल होने के लिए उसके खेतों को पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो तब वहाँ पर रेन हुई, बारिश हुई, तो उसने उसको देखा एक नए कॉइन के रूप में। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि as the raindrops would help him in getting a better harvest resulting in more prosperity। क्या होता, जैसे ही बारिश होती तो लेंचो का हार्वेस्ट अच्छा होता, गुड हार्वेस्ट होता, जिससे कि उसको प्रॉस्पेरिटी मिलती है, यानी कि संपन्नता मिलती है। तो संपन्नता क्या होते हैं, कॉइन ही तो ही संपन्नता। इसलिए उसने वहाँ पर न्यू कॉइन्स को किससे कंपेयर किया था, रेन ड्रॉप से। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। बारिश किस तरीके से बदली और लेंचो के खेतों में क्या हश्र हुआ, लेंचो के खेतों का क्या हाल हुआ। The rain changed into a hailstorm. Hail fell on the house, the garden, the hillside, and the cornfield. They destroyed Lencho's field completely. जो रेन थी वो एक हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि में बदल गई। जो हेल थी यानी कि जो ओले थे वो घर में भी गिरे, गार्डन में भी गिरे, हिल साइड में भी गिरे, यहाँ तक कि लेंचो की जो मक्के के खेत थे उनमें भी गिरे, और उन्होंने लेंचो की जो फील्ड थे, जो उसके खेत थे, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि तबाह कर दिया या फिर नष्ट कर दिया उसकी जो फसलें थी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वेर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म। लेंचो की फीलिंग क्या थी, लेंचो की क्या भावनाएं थी जब वो हेल यानी कि जब वो ओलावृष्टि जो थी वो बंद हो गई थी। लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न और सीड दैट ईयर। लेंचो पूरी तरीके से टूट चुका था, वो अपने को एकदम टूटा हुआ महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो हेल था, जो ओलावृष्टि थी, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। वहाँ पर एक मक्का भी नहीं छोड़ा था उसके खेत में, लेंचो के खेत में, और ना ही एक बीज भी यहाँ तक नहीं छोड़ा था लेंचो के लिए, जिससे कि वो दोबारा अपनी फसल उगा सकता। तभी लेंचो क्या कह रहा था, इससे अच्छा तो अगर मेरे खेतों में कीड़े लग जाते तो वो भी कुछ फसल बता देते, पर इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम देखें इसी से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent and the little one are 5. Why did Lencho use this statement? क्यों कहा उसने ऐसा इस स्टेटमेंट का यूज़ किया? ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, अभी हमने इसका आंसर डिस्कस किया। ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड ने घुमा फिरा के पूछे हैं, जैसे कि सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। तो ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि भाई उसको ज़्यादा संपन्नता मिलती, जिस तरीके से उसकी फसल में उसको गुड हार्वेस्ट होती है, और गुड हार्वेस्ट होती तो लेंचो को प्रॉस्पेरिटी मिलती, डेट इज संपन्नता मिलती, इसलिए उसने क्या किया, इस स्टेटमेंट का यूज़ किया है। दूसरा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ सैड लेंचो, हाउ डिड द रेन बिकेम बैड नाउ। क्यों? क्योंकि वो हेलस्टॉर्म में बदल गई थी, उसने उसकी जो लेंचो की क्रॉप्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अच्छा, अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज 6 का
हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो का किस पर भरोसा था या फिर फेथ था, और क्या फेथ था, क्या भरोसा था, और उसने क्या किया, उस भरोसे के कारण लेंचो ने क्या कदम उठाया। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही फेल्ट दैट गॉड आई सॉ एवरीथिंग, ही रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो को भगवान में पूरा भरोसा था, उसको लगता था कि जो भगवान की आंखें हैं वो हर चीज़ को देखती हैं, तो इसीलिए लेंचो ने भगवान को एक लेटर लिखा। दूसरा क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर टू गॉड। जो पोस्टमैन था और जो पोस्ट मास्टर था वहाँ पोस्ट ऑफिस में जो बैठते हैं, तो उन्होंने लेंचो का लेटर पढ़ा। वट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया भाई, उसने अपने कलीग को बुलाया और कुछ रुपये इकट्ठा करा दिए। द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड, उनसे बिहाफ ऑफ द गॉड ने कि गॉड बन के लेंचो को कुछ मनी भेजे, उसने एक छोटा सा सिग्नेचर भी किया था लेटर पे गॉड करके। लेंचो हैज रिटर्न टू द अ लेटर टू गॉड, help him with money. The postmaster didn't want to shake Lencho's faith in God, so he collected money and sent to Lencho. पोस्ट मास्टर जो था वो शेक नहीं करना चाहता था लेंचोस फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का जो भरोसा है भगवान पे वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था। पोस्ट मास्टर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया था लेंचो के भरोसे को भगवान में देख के, तो इसलिए उसने अपने कलीग्स को बुलाया, अपने जितने भी यहाँ एम्प्लॉयज़ थे उनसे कहा कि आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर ने अपनी खुद की सैलरी को भी कंट्रीब्यूट किया। एंड देन कहीं जो आपके कुछ 70 पैसों जो कलेक्ट हुए थे उसने उसको लेंचोस को उसने उन पैसों को लेंचो को भेज दिया। अब इससे सिमिलर क्वेश्चन जो 2012 में आया है सीबीएसई, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। जो पोस्ट मास्टर है उसने लेंचो को हेल्प कैसे किया भाई, उसने रुपये भेजे सर। अब वो ही डिड नॉट वांट टू सेक लेंचोस फेथ इन गॉड, सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम आस्क फॉर मनी और फॉर सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज कलीग्स और एम्प्लॉयज टू हेल्प द पुअर पीपल और टू हेल्प द पुअर पर्सन। ठीक है, अब उसके बाद ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज 7 का। ठीक है, Was Lancho surprised to find a letter with money it or who made him angry? ये दो क्वेश्चन हैं, इनका आंसर हम अगले पेज में देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ जब उसने उस लेटर के बदले उसको जो पैसे मिले, तो नो, लेंचो को कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। व्हेन ही फाइंड द लेटर विद मनी इन इट वाज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको भगवान में पूरा भरोसा था। ही न्यू दैट गॉड सॉ एवरीथिंग इवन इन वन कंसियंस। उसको लगता था कि जो भगवान है वो सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, चाहे एक पे कितना ही अन्याय हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, भगवान की नज़रें हर जगह रहती हैं, भगवान हर चीज़ को देखते हैं। लेंचो हैज़ रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोज। अब लेंचो को एंग्री किस चीज़ ने बनाया, दूसरा क्वेश्चन ये था ना आपका कि हु व्हाट मेड लेंचो एंग्री, तो क्या किस चीज़ ने लेंचो को एंग्री बनाया भाई। लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किए थे गॉड से वो थे 100 पैसोज, यानी कि 100 पैसे की उसने डिमांड की थी। बट गॉड सेंड हिम ओनली 70 पैसोज। बट जो भगवान की तरफ से उसको रुपये मिले तो उसमें उसको 70 पैसोज ही मिले। इट वॉज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट, दिस मेड हिम एंग्री। लेंचो ने क्या सोचा कि भाई ये गॉड के तरफ से ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान ने तो 100 पैसे ही भेजे होंगे, बट उसको ये लगने लगा कि भगवान तो ऐसा कर नहीं सकते, तो ये काम किसने किया होगा, पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्होंने किया होगा। तो उसने सोचा कि ये अच्छा नहीं है भगवान की तरफ से ऐसा करना, तो इसने उसको और ज़्यादा क्रोधित कर दिया या फिर गुस्सा कर दिया। उसके बाद है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, दैट इज पेज नंबर 7, और आपकी मेन एक्सरसाइज भी है। ठीक है, नाउ हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस द स्टोरी टेल्स यू दिस। लेंचो का पूरा भरोसा किस पे था, कौन सा सेंटेंस आपकी स्टोरी में आपको ये बताता है। लेंचो का जो पूरा भरोसा था वो गॉड में था। द सेंटेंस इन द स्टोरी यार जो इसको बताते हैं वो है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन ऑफ हिज होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आई सॉ एवरीथिंग इवन व्हेन इट डीप वंस कंसाइनेस। तो ये आपको पूरा याद कर लेना है स्टेटमेंट नीचे का। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है पहले भी। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। बोल रहा है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा, बिकॉज ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड। इन फैक्ट ही फील्स दैट प्राउड दैट लेंचो हैज सच अ ग्रेट फेथ इन गॉड। उसको गर्व हुआ है देख के कि लेंचो का ऐसा भरोसा है भगवान पे। उसको ये देख के खुशी हुई कि किसी इंसान का ऐसा भरोसा भी होता है भगवान पे इस ज़माने में भी। तो यहाँ पर उसने साइन किया लेटर गॉड को, क्यों किया, टू कीप लेंचोस फैक्ट इन टैक्ट। इफ ही डजंट डू सो लेंचो माइट थिंक डिफरेंटली, हिज फेथ इन गॉड में शेक। तो लेंचो अगर वो ऐसा नहीं करता ना, साइन नहीं करता लेटर से,
तो क्या होता कि लेंचो सोचता कि भाई ये किसी और ने भेज दिया होगा, या तो भगवान भेजते, तो वो कुछ अलग ही वे में सोचने लगता लेंचो। तो उससे क्या होता, उसके जो भरोसा था गॉड पे वो उठने लग जाता। तो इसीलिए पोस्ट मास्टर ने ऐसा नहीं किया। तीसरा क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु इज द एक्चुअल सेंडर ऑफ द मनी, वाई और वाई नॉट। ये पहले भी हम बना चुके हैं। देखिए पहले क्वेश्चन यह था कि क्या लेंचो सरप्राइज हुआ मनी को देखकर, नहीं। तो तीसरा यह है कि क्या लेंचो ने एक्चुअल सेंडर्स ऑफ मनी को, यानी कि जिन्होंने पैसे भेजे, किसने भेजे, उसने कुछ खोजबीन करने की कोशिश की, नहीं करी। क्योंकि जब उसको पैसे दे के सरप्राइज नहीं हुआ तो वो खोजबीन करने की कोशिश क्यों करेगा, क्योंकि उसको पूरा भरोसा था। नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द मनी, एक्चुअल सेंडर्स ऑफ द मनी, एज बिकॉज इट वाज बिकॉज ही हैड कंप्लीट विद इन गॉड एंड देयरफॉर ही डिडंट बॉदर अबाउट द सेंडर। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा सेंडर के बारे में, खोजबीन करने की कोशिश नहीं की। चौथा क्वेश्चन, हु डज लेंचो थिंक हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। क्या लगा लेंचो की कि किसने लिया होगा बचा हुआ पैसा, और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है। देखिए, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। आयरनी का मतलब यहाँ पर समझाया गया है, किसी भी सिचुएशन की आयरनी उसका एक अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट होता है, यानी कि जिस चीज़ की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जाती है तो उसको आयरनी कहा जाता है। ठीक है। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। जो आयरनी सिचुएशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब, स्ट्रेंज होती है और बहुत ही ज़्यादा अपोजिट भी होती है, अम्यूजिंग होती है एकदम से, क्योंकि ये एकदम ही अपोजिट होता है जो आपने सोचा होगा। लेट अस से आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपका कोई हीरो है, ठीक है, ये आपका हीरो है। अब क्या होता है कि हीरो की कोई हेल्प करता है, हीरो की कोई पर्सन हेल्प कर रहा है, लेट अस से इट इज़ अ पर्सन। तो हीरो की अगर ये पर्सन हेल्प कर रहा है तो हीरो भी इसकी हेल्प करेगा, बट क्या होता है कि हीरो इसको मार देता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट है इस पॉइंट का, तो इसी को हमने क्या कहा है, आयरनी कहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आयरनी क्या है सिचुएशन की। देखो भाई, आयरनी क्या है कि एकदम अनएक्सपेक्टेड क्या था ना, कि जिसने लेंचो का मनी भेजा है, यानी कि पोस्ट ऑफिस वाले, उन पे लेंचो शक नहीं करेगा ना, नहीं करना चाहिए, बट लेंचो उन पे शक करता है। दिस इज द आयरनी इन द सिचुएशन। let us look at that. लेंचो thinks that the rest of the money has been taken by the post office officials. लेंचो सोचता है कि जो बचे हुए पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल या जो कर्मचारी उन्होंने ले लिए हैं। The irony in the situation is that the post office official contribute money for लेंचो। यहाँ पर आयरनी क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो सिचुएशन है यहाँ पर आयरनी की, वो ये है कि पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल जो हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं लेंचो को मनी देने के लिए, येट ही लुक्स देम एज क्रूक्स, धोखेबाज। ठीक है, लेंचो फिर भी उनको धोखेबाज ही समझता है। क्यों? देखो, वो एक तो पोस्ट ऑफिस वाले उसको हेल्प कर रहे हैं, फिर भी लेंचो उनको क्या कर रहा है, धोखेबाजी समझ रहा है। तो ये एक आयरनी है सिचुएशन की। ओके, नाउ फिफ्थ वन, आर देयर पॉसिबल पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज। यू मे सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि लेंचो के जैसे क्वेश्चन रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं? अगर इस टाइप के क्वेश्चन लोग एग्जिस्ट करते हैं तो आप उनको कैसा नाम देना चाहोगे, इस बॉक्स में से चुन के बताओ। ग्रेडी, नेटिव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग, कौन सा आप इसमें से नाम देना चाहोगे? यस, देयर आर स्टिल पीपल इन द लेंचोज इन द लाइक लेंचोज इन द वर्ल्ड। हाँ, लेंचो के जैसे लोग बहुत रहते हैं, भगवानों पे बहुतों को भरोसा होता है, श्रद्धा होता है और श्रद्धा होती है, और वो सबका अपना अपना विश्वास है। हमें किसी का भी इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये क्या है कि हमारे हम कह सकते हैं ना कि सब चीज़ों में, सब लोगों में भावना होनी चाहिए कि अगर कोई भगवान पे भरोसा कर रहा है तो उसका अपना विश्वास है, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। हाँ, इस टाइप के लोग अभी भी वर्ल्ड में होते हैं। ही इज सच अ पर्सन हु कैन गो टू एनी एक्सटेंट इन हिज फेथ इन गॉड। वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, या किसी भी हद तक जा सकता है भगवान में अपने भरोसे के लिए। ही इज रेसोल्यूट, डिटरमाइंड एंड फ्रेम। लेंचो इज ऑल्सो नेटिव, स्टूपिड एंड कॉमिकल। क्या है, वो बहुत ही डिटरमाइंड है भाई, एकदम क्या है, निश्चय करे रहता है वो लेंचो है ना, कि मेरे को ये करना है तो करना ही है। उसको अगर भरोसा है भगवान पे तो बिल्कुल ही है। और लेंचो यहाँ पर नेटिव, स्टूपिड भी बताया गया है, यानी कि, और कॉमिकल भी। कॉमिकल यानी कि ऐसी चीज़ों में जो स्टोरी टाइप चीज़ों में ज़्यादा भरोसा करता हो। ठीक है, स्टूपिड भी उसको बताया गया है, यानी कि अकलहीन उसको बताया गया है, क्योंकि उसने पोस्ट ऑफिस वालों को शक किया और उसको ये लगा कि भगवान ने वास्तव में उसके लिए रुपये भेजे हैं। और कॉमिकल भी है, यानी कि वो भगवान रुपये भेजते हैं में उसने विश्वास किया ना, तो एक कॉमिकल चीज़ है ये। हमने आज के कॉमिक्स वगैरह में पढ़ी है, रियल लाइफ में तो चीज़ें होती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसको नेव, स्टूपिड और कॉमिकल भी कहा गया है।
अच्छा, there are two kinds of conflict in the story between humans and the nature. Between human themselves, how are these conflict illustrated? यहाँ पर दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट हैं भाई स्टोरी में, ह्यूमन और नेचर के बीच में। ह्यूमन लेंचो और नेचर हेलस्टॉर्म जिसने उसकी पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से देखते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर इलस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉइंग लेंचोस क्रॉप्स। तो हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से देखते हैं, यानी कि चैप्टर में हमें इसको किस तरीके से दिखाया गया है, वो इस तरीके से दिखाया गया है कि हेलस्टॉर्म जो है वो लेंचो की क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो ही थिंक्स ऑफ द गॉड एंड राइट अ लेटर टू हिम फॉर हेल्प। तो वो लेंचो जो है वो भगवान के बारे में सोचता है और उनको एक लेटर लिखता है उसकी हेल्प के लिए। द अनदर कॉन्फ्लिक्ट इज इलस्ट्रेटेड बाय लेंचो। यहाँ पर एक और कॉन्फ्लिक्ट है, अनदर एक और विवाद है, वो क्या है? इट इज इन हिज नॉट बिलीविंग इन द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स ऑनेस्टी। वो ये कि वो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उनकी ईमानदारी पे भरोसा नहीं करता है, उसको पोस्ट ऑफिस वालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ही थिंक्स देम क्रूक्स एंड डिसऑनेस्ट पर्सन। वो क्या सोचते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, धोखेबाज हैं, खपलेबाज जिनको हम कहते हैं। तो इसी से सिमिलर क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके कहीं एग्जाम में पूछा गया होगा, बिल्कुल सीबीएसई 2012 के से बहुत सारे दिए हैं। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने जो है लेंचो को मनी की भेजा क्योंकि उसका भाई फेथ नहीं तोड़ना चाहता था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका, तो इस पर आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब यहाँ से आपके जो है थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो इनको हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं नैप ले लूँ। तो अब देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि वेयर वॉज लेंचोज होम सिचुएटेड, वाई डिड ही सिट सीइंग द स्काई। लेंचो का घर कहाँ पर था और वो आसमान की तरफ देखते हुए क्या था भाई, ठीक है। लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड इन अ वैली। लेंचो का जो घर था वो वैली में था एक। इट वॉज द ओनली वन इन द इंटायर वैली। पूरी वैली में लेंचो का एकमात्र घर था। इट वॉज ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। वो एक छोटी सी हिल के किनारे पे था, क्रेस्ट पे था, छोटी सी हिल, लो हिल के किनारे पे था। अब वैली है, वैली में तो नहीं, ये बड़ी हिल है, ये छोटी हिल है। तो ये अगर छोटी हिल है तो इसके किनारे पे लेंचो का घर था और पूरी वैली में वो उसका एकमात्र घर था, वो एक ही घर था लेंचो का, ठीक है। वन कुड सी द रिवर फ्रॉम सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइपकॉर्न्स फ्रॉम हियर। ये पूरा एनसीईआरटी की लैंग्वेज छापी है कि यहाँ से सीधे सीधे रिवर भी दिखती थी और उसके फील्ड भी दिखते थे, राइप कॉर्न से भरे हुए, पके हुए मक्कों से भरे हुए, सॉरी कच्चे पके हुए मक्को यानी कि कॉर्न से भरे हुए। लेंचो सैट द होल डे लुकिंग एट द स्काई फॉर रेन्स। लेंचो दिन भर जो है बारिश को देखे रहता। इट वॉज बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड द रेन टू राइपन। उस ये इसलिए क्योंकि उसके जो क्रॉप्स थे उनको और ज़्यादा पकने के लिए, एकदम पुष्ट होने के लिए ना बारिश की जरूरत थी। हल्के फुल्के पके थे उसकी क्रॉप पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ना, डिस्क्राइब डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हेलस्टॉर्म इन द लेंचोस फील्ड। तो हेलस्टॉर्म ने लेंचो के फील्ड में क्या डिस्ट्रक्शन किया, ये क्वेश्चन है। तो रेन हुई और कोई भी पत्ती वत्ती नहीं बची। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई क्लियर यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो पूरा ही जो है ये यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था उसके खेत में। एक पेड़ में पत्ती भी नहीं रखी, पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी। और जो लॉक्टस प्लांट होता है ना, LOCUSTS, लॉकस्ट, ये जो एक कीड़ा होता है जो कि फसलों को खाता है। तो लेंचो सोचता है कि इससे अच्छा तो यही कीड़ा आ जाता और मेरी फसल कुछ तो बचती। तो ये क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, सेकंड वाला, ठीक है। थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर लें। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है वाई वॉज द रेन ड्रॉप्स, वट वॉज द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया गया है और क्यों। इसी को घुमा फिरा के CBSE 2012 में भी एक पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो जरा ध्यान से देखना इसको। द लेटर इज द पोस्ट मास्टर, ही रीड इट आउट इट विथ क्यूरोसिटी। तो जो लेटर है वो पोस्ट मास्टर को पहुंचा और उसने उसको बड़ी ही क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा के साथ पढ़ा। ही वॉज अ काइंड मैन, वो बहुत ही एक काइंड मैन था, हम्बल मैन था, अच्छा आदमी था जो पोस्ट मास्टर था। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने लेंचो की हेल्प करने की सोची। ही कलेक्टेड 70 पैसों विद ग्रेट एफर्ट, अपने पूरे एफर्ट के साथ अपने सबसे बोला उसने रुपीज़ को कलेक्ट करने के लिए। बस उसको भी क्या पड़ी थी, उसका कौन सा लेंचो क्या लगता था। तो उसने पूरे अपने एफर्ट के साथ एक ग्रेट एफर्ट लगाया और 70 पैसे उसको कलेक्ट किया, तभी तो वो काइंड मैन भी था ना। ही पुट इट इन एन एनवेलॉप, उसने इनको एक एनवेलॉप में डाला। एंड साइन द लेटर ऑन द गॉड, और उसने क्या करा कि एक लेटर साइन किया गॉड। ही डिडेंट वांट लेंचोस फेथ इन गॉड टू लेसन। लेंचो गॉट हिज लेटर विद 70 पैसोस, ठीक है। तो लेंचो को अपना जो लेटर है वो मिल गया 70 पैसोस से।
तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है बदल गया है एक्चुअली। मैंने हालांकि आपको इसका आंसर बता दिया है, जो ये आंसर है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। एक्चुअली इसका आंसर, क्वेश्चन चेंज हो गया एक्चुअली। हाँ, तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा ना कि ये बन सकता है कि वाई डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। अभी ये तो नहीं बनेगा क्योंकि आप देखो कि उसने हेल्प करी है लेंचो को। तो इसमें आ सकता है कि डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर ना, डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि तो पोस्ट मास्टर का एक डिस्क्रिप्शन आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। इसमें ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा जो स्लाइड्स हैं वो आगे पीछे हो गई हैं, तो ये क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान भी देना है। तो है वो लेंचो एंग्री था क्योंकि उसको क्या नहीं मिले, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसने कंप्लेन किया क्योंकि उसको 70 पैसे ही मिले, ठीक है। तो उसने सोचा कि बचा हुआ जो रुपया है वो पोस्ट मास्टर ने या पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उन्होंने चोर दिया है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड टू आंसर द लेटर, हाउ डिड ही कलेक्टेड। पोस्ट मास्टर को क्या जरूरत थी भाई उस लेटर का जवाब देने की, पोस्ट मास्टर ने क्यों दिया उस लेटर का जवाब, क्या पड़ी थी उसको ना। तो और उसने क्यों कलेक्ट किया उस रुपये को, क्यों भाई, क्यों ज़रूरत थी उसको, क्योंकि वो लंचों का फेज जो है उसको ब्रेक नहीं करना चाहता था। उसने कलेक्ट कैसे किए रुपये भाई, हमने जितने भी कलीग्स थे या फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनकी मदद से। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन, ही वंडर्ड एट द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। पोस्ट मास्टर एक बहुत ही भला आदमी था, उसने लेंचो का फेथ जब गॉड में देखा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि भाई कोई इंसान भगवान पे इतना भरोसा कैसे कर सकता है। ही डिड नॉट विश टू शेक इट, उसको नहीं लगा कि उसको उसका भरोसा शेक करना चाहिए, लेंचो का बिगाड़ना चाहिए। इंस्टेड ही विश्ड ही हैड सच अ फेथ इन हिम, इंस्टेड ही विश ही हैड सच अ फेथ इन हिम। और जैसे ही यहाँ पर पोस्ट मास्टर लेंचो को देखते हैं कि उसको इतना बड़ा फेथ है लेंचो को भगवान पे, तो पोस्ट मास्टर खुद ही लेंचो पे फेथ जाता है। ही ओपनड अप द लेटर, उसने लेटर को खोला। डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर, उसने लेटर को रिप्लाई करने की सोची। बट ही नीडेड सम मोर देन गॉड विल, उसको जो उस भगवान की इच्छा से कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी। गॉड विल यानी कि भगवान की इच्छा से, ठीक है। तो लेंचो भगवान की इच्छा की क्या थी कि लेंचो की क्रॉप डिस्ट्रॉय की, बट उसको और ज़्यादा कुछ चाहिए था उससे। तो लेंचो had requested God to send him money, लेंचो ने भगवान से पूछा था कि वो उनको रुपये भेजे। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू सेंड मनी टू हिम। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि जो ये पैसे हैं उसे भेजने का निर्णय लिया या फिर फैसला किया। सो ही आस्क फ्रॉम द हिज एम्प्लॉयज़, तो इसके लिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पूछा और पैसे देने को कहा। ही एम्प्लॉयज़ यानी कि जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पोस्ट ऑफिस में। एक्चुअली हम उसको एम्प्लॉय क्या होते हैं ना, एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर आते हैं। बट आपका अगर आप नीचे कोई आपको नौकर दिया गया है, हालांकि एम्प्लॉय का एक मीनिंग होता है नौकर, बट यहाँ पर आप नौकर नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ही हिमसेल्फ गेव अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी से भी कुछ हिस्सा उसमें दिया। और इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कलेक्ट टुगेदर 100 पैसों, और उसके लिए यह एकदम असंभव था कि वो एक साथ कितने 100 पैसों से इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पैसों, 6% लेंचो। तो वो मात्र 70 पैसों को ही कलेक्ट कर पाया और जिसको उसने लेंचो को भेज दिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द हेल्प। लेंचो ने किस तरीके से रिएक्ट किया हेल्प को। हेल्प किसने की, पोस्ट मास्टर ने। तो पोस्ट मास्टर की हेल्प को लेंचो ने किस तरीके से रिएक्ट किया। नाउ लेंचो कम टू द पोस्ट ऑफिस अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। तो लेंचो क्या करता है कि पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल दिनों से थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। ही आस्क्ड इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो पूछता है पोस्ट ऑफिस वालों से कि क्या उसके लिए वहाँ पर कोई लेटर है, किसी ने कुछ लेटर भेजा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान में रख के चलना कि लेंचो ने रिएक्ट कैसे किया हेल्प के लिए। कुछ रिएक्शन नहीं था सर उसका ज़्यादा। तो पोस्ट मास्टर ने उसको लेटर दिया और लेंचो ने कोई भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं दिखाया उस रुपये को देखने में, उस मनी को देखने में। उसको पूरा कॉन्फिडेंस था भगवान पे, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया जब उसने मनी को गिना या ये काउंट किया। तो गॉड, वो सोचता है कि गॉड ऐसी मिस्टेक नहीं बना सकते। और ही ऑल्सो कुड नॉट हैव डिनाइड व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड।
तो भगवान ऐसी गलती कर भी नहीं सकते, और भगवान ने एक तो मना भी नहीं किया है कि जो उसने रुपये मांगे भगवान से, या तो भगवान मना कर देते रुपये देने के लिए, अगर भगवान ने रुपये दिए तो भाई 70 ही क्यों दिए, पूरे 100 देते। तो ही हैड सच अ फेथ इन गॉड, उसको बहुत बड़ा विश्वास था भगवान पे, बहुत बड़ा भरोसा था। एट वंस उसने ही एट वंस रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने एक और लेटर लिखा गॉड को। ही रॉट टू द लेटर टू गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी थ्रू नॉट थ्रू द मेल, इट वाज बिकॉज ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर द बर्न वेर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो लेंचो ने एक और लेटर लिखा गॉड को, जिसमें उसने कहा कि आप अब इस रुपयों को मेल के थ्रू मत भेजो, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजो, क्योंकि ये जो जितने भी पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि क्या है, धोखेबाज हैं सबके सब, पूरा गुच्छा है धोखेबाजों का एक। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर का टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ पर भी हैं आपके। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनते हैं, आपको अगर नोट डाउन करने हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। हाउ डू यू थिंक द पोस्टमास्टर फेल्ट व्हेन ही रिसीव्ड लेंचोस सेकंड लेटर, व्हाट डू यू थिंक ही डिड? पोस्ट, आपको क्या लगता है कि पोस्ट मास्टर को कैसा लगा होगा जब उसने लेंचो का सेकंड लेटर देखा होगा, और उसने क्या किया होगा फिर? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर है कि आई थिंक जो पोस्ट मास्टर है उसने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा ऐसा रिप्लाई लेंचो से, क्योंकि जब उसने रिसीव किया ऐसा लेटर लेंचो से तो उसने वो बहुत ज़्यादा हंसा होगा पहले तो ही वुड हैव बीन मोर ग्लैड टू सी लेंचोज ग्रेट फेथ इन गॉड, वो और ज़्यादा खुश हो गया होगा लेंचो का इतना ज़्यादा भरोसा देख के भगवान पे। द पोस्ट मास्टर would also have wondered at the simplicity of लेंचो, वो लेंचो की सिंप्लिसिटी यानी कि एकदम ना सरलता की भावना पे वो और ज़्यादा ग्लैड वंडर्ड हो गया होगा, और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया होगा। ही वुड हैव फेल्ट हैप्पी टू सी लेंचोज एज अ वर्शिपर ऑफ गॉड, काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ होगा लेंचो के देख के कि वो एक गॉड का वर्शिपर है, पुजारी है, जो कि भगवान की हमेशा आराधना करते रहता है, भगवान को हमेशा याद करते रहता है। ही वॉज अ सिक हार्टेड फेलो, तो लेंचो क्या है, एक वो बहुत ही दयालु व्यक्ति है। सिक हार्टेड फेलो मतलब दयालु, मतलब दयालु व्यक्ति, ठीक है। काइंड, सॉरी सिक हार्टेड बोला, काइंड हार्टेड फेलो मतलब दयालु व्यक्ति होता है, वही मैं सोचूं कि सिक हार्टेड फेलो मतलब तो कहाँ होता है दयालु व्यक्ति, तो काइंड हार्टेड फेलो यानी कि मतलब दयालु व्यक्ति। तो ही हैड ऑल्सो अ ग्रेट विश टू हैव सच अ फेथ इन गॉड लाइक लेंचो, तो पोस्ट मास्टर भी चाहता था कि काश उसके पास भी ऐसा फेथ होता भगवान पे लेंचो के जैसा, वो चाहता था कि उसका फेथ भी भगवान पे लेंचो के ही जैसा हो। तो तभी हमने देखो लेंचो को यहाँ पर एकदम कह सकते हैं ना स्टूपिड से भी पीछे कंपेयर किया था, जो हमने यहाँ पर पढ़ा अभी कि लेंचो को हमने एक कम अकल भी बताया था कि भाई उसका भगवान पे भरोसा है बट वो एक लेवल तक ठीक है, हालांकि पोस्ट मास्टर भी उसके जैसा बनना चाहता था। तो सो ही वुड हैव आस्क्ड हिज फ्रेंड टू कंट्रीब्यूट टू 30 पेसोज, ही वुड हैव सेंट इट टू लेंचो, तो उसने सोचा होगा, उसने अपने फ्रेंड से आस्क किया होगा कि भाई आप 30 पेसोज दे दो, और उसने लेंचो को वो भेज दिए होंगे, शायद मेल के थ्रू ना भेजे हों, शायद भेजे हों, वो अलग चीज़ है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द हेल स्टॉर्म अफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट डिड लेंचोस ओनली होप? लेंचो के फील्ड को किस तरीके से हिल स्टॉर्म ने अफेक्ट किया, और लेंचो का क्या आखिरी आश बची थी, और लेंचो के क्रॉप डिस्ट्रॉय कैसे हुए, और उसने गॉड से कैसे हेल्प मांगी। तो लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, वो अपनी हमेशा क्रॉप्स पे डिपेंड रहता था, फिर अपनी फील्ड्स की क्रॉप पे अपनी एक लिविंग कमाने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए। तो ही एक्सपेक्टेड अ रिच हार्वेस्ट दैट ईयर, उसने सोचा था कि उस साल वो एक बहुत ही ज़्यादा रिच हार्वेस्ट लेगा, तो कुछ ही थोड़ी सी रेन उसको चाहिए थी उसके क्रॉप्स को पकने के लिए, पर वो काफ़ी ज़्यादा रेन हो गई और रेन सडनली हेल स्टॉर्म में टर्न हो गई, तो उसने उसकी पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और एक यहाँ से हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा झटका था लेंचो के लिए, इट वाज अ ग्रेट ब्लो टू लेंचो, ही फियर्ड दैट हिज फैमिली वुड स्टार्व विदाउट फूड एंड ही हैड नो सीड फॉर द नेक्स्ट हार्वेस्ट, उसको डर थी लेंचो की कि उसकी जो फैमिली है वो अब इस साल भूखा ही मरेगी और भूखी ही मरेगी, और उसके बाद अगले साल बोने के लिए अगले साल के लिए बोने के लिए कुछ सीड या बीज भी नहीं थे। अच्छा, but Lencho believed firmly that nobody dies of hunger, but he had hope. It was help from God. But he had only one hope. It was from God. So he had allotted to God. He asked for 100 pesos as help. पर लेंचो को ये भरोसा था एकदम कह सकते हैं ना कि पक्का विश्वास था, फिर फैमिली विश्वास था, पक्का भरोसा था कि कोई भी भूखा तो नहीं मरता है, कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता है। उसको इसके बाद सब एकमात्र आशा बची थी, जो एकमात्र मदद की आशा बची थी, जो कि थी किससे मदद, भगवान से मदद। तो उसने भगवान को एक लेटर लिखा, एक खत लिखा, जिसमें उसने 100 पैसे की उनसे डिमांड की।
अब यहाँ पर जो ये दो क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डेट इज क्वेश्चन नंबर 6th एंड 7th। ये क्वेश्चन अक्सर दे दिए जाते हैं एग्जाम में। 6 क्वेश्चन जो है टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, मोस्टली हमें देखा गया है कि वह करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का आप एक करेक्टर स्केच दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं एकदम क्लियर क्लियर कहीं नहीं दिया हुआ आपको बुक में, तो चलिए देखते हैं इसको। ओके, लेंचो इज़ अ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन। लेंचो एक बहुत ही दयालु स्वभाव का या साधारण दिल का व्यक्ति था। ही इज़ अ पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान था। ही वर्क्स वेरी हार्ड, और बहुत ही हार्ड वर्क करता था अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में। और वो अपने चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड यानी जीवन यापन के लिए अपनी फसलों पर डिपेंड रहता था। तो उसकी क्रॉप्स अगर अच्छी होती तो वो खुश रहता, और अगर उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय होती तो सीजनल चेंजेस के लिए वो दुखी हो जाता। तो लेंचो का एक बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान पे। ही सीज द गॉड ऑन हॉव व्हेन द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। तो जब हेलस्टॉर्म ने, ओलावृष्टि ने पूरी उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसने भगवान को ही एक आशा के रूप में देखा। लेंचो इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेंचो क्या था, एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। लेंचो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, स्पष्ट व्यक्ति था। जैसा था वैसा बोलता था, जैसा सामने दिख गया वैसा बोलता था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना चाहिए हर किसी को अपनी लाइफ में। नाउ ही इज़ फार फ्रॉम एनी डिपेक्शन और डिसऑनेस्टी। ठीक है, लेंचो एक तो हमने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार था और स्पष्ट था। वो किसी भी डिपेक्शन, धोखेबाजी से, डिपेक्शन का जो मतलब होता है वो होता है धोखेबाजी। ठीक है, तो धोखेबाजी से वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था। और डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी, ये तो सब जानते हैं। डिपेक्शन यानी होता है धोखेबाजी। डिपेक्शन आप कहीं पर लिख लीजिएगा, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टर्म। डिपेक्शन, धोखेबाजी, और डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी से वो हमेशा दूर रहता था। और कि भी कहीं भी डरता नहीं था सच को बोलने में, क्योंकि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति था। तो उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्रूक्स कहा, धोखे बेईमान कहा। ये इसलिए क्योंकि उसको लगा कि उन्होंने उसके 30 पैसों चुरा लिए हैं, जो मनी भगवान ने इसको भेजा है वो उन्होंने चुरा लिए हैं। तो ये दिस इज़ द वे ही कैन बी कॉल्ड अ फ्यूल। तो इस तरीके से आप उसको बेवकूफ़ भी अगर कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो देखो इतना बड़ा स्केच मिला, अब इतना सर जरूरी नहीं आप रट के जाओ। ठीक है, सीधी सीधी बात याद रखो। लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, अपनी फसलों पे डिपेंड रहता था। फसलें अच्छी हो जाती तो वो मुस्कुराता, अगर ख़राब हो जाती तो वो रोता। ठीक है, साफ साफ बात है। और फसलें जब बर्बाद हो गई तो उसने भगवान से कहा। और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति था, काफ़ी ज़्यादा डिसऑनेस्टी से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था, और डिपेक्शन से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था। ठीक है, बेईमानी से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो उसने पोस्ट मास्टर को सीधे सीधे, आप जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उनको सीधे सीधे बोल दिया कि तुमने मेरे रुपये चुराए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम उसको फूल या बेवकूफ़ भी कह सकते हैं। A letter to God illustrates the belief that the faith in God is always rewarded। जो ये लेटर टू गॉड है, ये एक ऐसा विश्वास, अटूट विश्वास दिलाता है कि जो भगवान में भरोसा है होता है वो हमेशा रिवार्ड ही देता है, तोहफा ही देता है। लेंजो हैज़ firm faith in God and he through the post office officials help his divorce। लेंचो के एक बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान पे, और पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल के थ्रू उनको डिवोर्ट भी करता था। और एक यहाँ पर क्या बोला कि ब्रीफ पैराग्राफ लिखो इन्वॉल्व इसमें 80 वर्ड्स में, और पैराग्राफ सुटेबल टाइटल भी दो। तो फेथ ऑफ गॉड इज ऑलवेज रिवार्डेड, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था। देखो क्वेश्चन से आंसर बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन में दिया था कि भाई दैट बिलीव और द फेथ इन द गॉड इज ऑलवेज रिवार्डेड। तो फेथ इन द गॉड इज ऑलवेज रिवार्डेड, ये बहुत ही अच्छा देखो टाइटल बना दिया यहाँ पर। तो क्वेश्चन से ही आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, और हमें वही ढूंढना होता है कहीं ना कहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस में तो क्लियर आंसर दिख जाता है। तो फेथ इन गॉड मीन्स फ्रेम बिलीव इन द ऑलमाइटी। तो भगवान में भरोसा मतलब फेथ, यानी कि भगवान की श्रद्धा करना, मतलब उन पे एक अटूट भरोसा रखना। किस पे? ऑल माइटी पे। ऑल माइटी यानी सर्वशक्तिशाली। ऑल माइटी गॉड, तीन भगवान हम बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा क्या है? डेवलपर है, जिन्होंने संसार को बताया है। ठीक है, और अगर हम देखें विष्णु भगवान को, तो जब भी संकट आता है धरती पे तो वो आते हैं। और जो शिव जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है,
हम कह सकते हैं क्रोधित है, और मतलब पूरा जो संसार है ये इन तीन भगवानों पे ही चलता है, ऑलमाइटी पे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की, तो लेंचो का जो फेथ था गॉड में, वो ऑलमाइटी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता था। इट ऑल्सो, वन सेकेंड, इट ऑल्सो मीन्स दैट ही हेल्प्स अस इन आवर डिफ़िकल्टीज। ये इसका मतलब ये है कि भगवान हमें हमारी कठिनाइयाँ भी मदद करते हैं। तो हमें सिर्फ भगवान को अपने अच्छे समय में याद नहीं करना चाहिए, बल्कि मतलब हमें समय सिर्फ बुरे समय में याद नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे समय में भी भगवान को याद करना चाहिए। वी मे नॉट नो मोर अबाउट गॉड, हम भगवान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, बट ये एक फैक्ट है कि फेथ भगवान के ऊपर हमेशा एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कठिन परिस्थितियों में, कठिन समयों में। इट इज इलस्ट्रेटेड इन द लेंचोस फेथ इन गॉड, वो हमें साफ साफ दिखता है लेंचो के भरोसे में गॉड को, जहाँ लेंचो को फायदा ही हुआ, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना उसका। व्हेन हिज क्रॉप डिस्ट्रॉय, जब उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई थी तो उसने भगवान को एक लेटर लिखा और उसको 100% मिल भी गई ना, और 70 पैसे तो मिले, अगर 100 नहीं भी मिले तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को हेल्प करी और 70 पैसे भेज दिए। भाई ये भी तो भगवान की तरफ से ही एक रिवार्ड है ना, भगवान को जब लेटर लिखा तभी तो मिला, अगर वैसा नहीं करता तो नहीं होता। और ये ऑलमाइटी का काम है सारा। तो लेंचो स्टैंड्स रिवार्डेड बिकॉज ऑफ इट्स फेथ इन गॉड, लेंचो को एक रिवार्ड मिला उसको भरोसे के कारण भगवान पे। लाइकवाइज इफ़ यू बिलीव इन गॉड, अगर इसी तरीके से, लाइकवाइज यानी कि इसी तरीके से अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं तो वी गेट अ होप एंड सपोर्ट, हम एक आशा और एक सपोर्ट मिलेगा। दीज हेल्प अस पुल आउट इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, ये हमें हेल्प करेगा डिफिकल्टी यानी कठिन परिस्थितियों से बाहर लाने में। एट द सेम टाइम हिज फेथ और बिलीव इनेबल्स अस टू फेस द ऑड्स ऑफ लाइफ विद स्ट्रेंथ एंड करेज, और उसी समय जो भरोसा है, अटूट विश्वास और बिलीव जो है, वो हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर आने में साहस प्रदान करेगा भगवान पे। जो अगर हमारा अटूट भरोसा भरोसा रहेगा तो कठिन परिस्थितियों से बाहर आने में हमें साहस प्रदान करेगा, साहस देगा। दिस साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइड ऑफ दिस साइड ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन का यह तरीका जीवन जीने का है, जीवन जीने में जो ये एक चीज़ है भगवान में भरोसा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू सीन इन इट हेल्प अस टू सी फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, तो इसकी जो वैल्यू है ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, इसकी बदौलत हम अब अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से, परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज जाते जाते आपको होमवर्क दे के जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, तो वेयर डिड लेंचो सिच फॉर व्हाट, फॉर लेंचो कहाँ बैठा और क्यों, रेन क्यों हुई और लेंचो का रिएक्शन क्या था रेन के लिए, डिस्क्राइब रेन के इफेक्ट क्या थे लेंचो के क्रॉप पे, लेंचो क्यों वरी हुआ, क्यों परेशान हो गया जब क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आपको थोड़ा सा होमवर्क दे दें। तो लेंचो गॉड गॉड रोड लेंचो, गॉड कर गॉड, ठीक है, गॉड रोड लेंचो, लेंचो ने क्या लिखा, गॉड लिखा। इफ़ अगर आपने मेरे को हेल्प ही नहीं की तो मेरी जो मैं और मेरी फैमिली इस बार भूखे मर जाएंगे। तो क्या गॉड ने उसको हेल्प करी और कैसे करी, तो लेंचो ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने गॉड से मनी लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन जो थर्ड वाला है, देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगाया गया नोटिस। तो डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ लेंचो इन लाइट ऑफ इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड मैन, तो लेंचो का करेक्टर दिखाओ, ठीक है, गॉड और मैन के रूप में। और ये देखो बहुत एकदम ना, हम कह सकते हैं कि ये एक उलझने वाला क्वेश्चन भी है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। तो ये आपको आज होमवर्क मिलेगा और इसी क्वेश्चन में शायद आपका थोड़ा सा सर भी खपेगा। तो ये क्वेश्चन आपको आज होमवर्क दिया जाता है और आपको उसको बनाना है, ठीक है। और नहीं आ रहा तो अगर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अ लेटर टू गॉड शोज ग्रेट फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, लेटर टू गॉड क्या है, एक लेंचो का भरोसा दिखाता है भगवान पे। तो क्या मोरल वैल्यू आप इसे डिराइव करते हो, क्या मोरल वैल्यू आप इसे लेते हो एक लाइफ, एक आदमी की लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए मोरल वैल्यू आपको इसमें लिखनी है, ये तो सबकी अपने अपने रीजन्स हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आपका जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर सारे समाप्त हो गए हैं। ये एक बहुत ही बेसिक इंट्रो मैंने दे दिया, अगर आप इतने क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है इंग्लिश में, ठीक है। लिटरेचर पार्ट है, लिटरेचर पार्ट है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर तो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।